नमस्कार, मैं योगेश आप सभी का चुरू क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आभार अभिनंदन स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में रेट मेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी जो क्लास है वो लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है हमारी 7:30 बजे रेट मेंस के लिए करंट अफेयर की क्लास होती है और उस क्लास में आपको पता है हम आपको लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए करंट अफेयर की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप सभी को पता है एग्जाम में भी आपके 10-12 क्वेश्चन आएंगे, तो हम भी आपको मात्र 20 क्वेश्चन डेली के प्रोवाइड करवा रहे हैं। मैं पूरी आशा उम्मीद करूंगा कि इन 20 जो मैं आपको डेली 20% प्रोवाइड करवाता हूँ ना, ठीक है, उपलब्ध करवाता हूँ ना, मेरी पूरी उम्मीद रहेगी कि उनमें से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपको क्लास को अंत तक देखना है और अंत में आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जो हमारी जो सीरीज चल रही है 20 क्वेश्चन की करंट अफेयर की, ये जो आपकी सीरीज है ये आके आपके लिए रामबाण घोषित होने वाली है। ठीक है, जो सेकंड ग्रेड में जिस तरह से हमारी करंट अफेयर के प्रश्न आए थे ना, वह पूरी आशा उम्मीद करूंगा कि वैसे ही वैसे आपकी रेट में भी आ जाए। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, हमारा 10,000 का जो परिवार है वो आप जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप ऐसा मत समझना कि छोटा सा परिवार है, आप इस छोटे से परिवार को बड़े परिवार के रूप में कन्वर्ट कीजिए। और मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट कराए या फिर आपने अभी तक चुरू क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि चुरू क्लासेज पे आपको करंट अफेयर की डेली क्लास मिल रही है, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, साइकोलॉजी की मिल रही है, प्लस आपको डेली कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो आयोजित एग्जाम है रीट मेंस उसके मॉडल पेपर मिल रहे हैं और जीके की क्लास मिल रही है। यानी आपको सभी चीजों की क्लास मिल रही है और जल्द ही मैं आपके लिए टॉपिक वाइज भी क्लास है, जैसे आपके एक एक टॉपिक है उनकी भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है और भौगोलिक स्वरूप है और आपके लोक देवता, इनकी जो सभ्यताएं, इनकी जो टॉपिक वाइज क्लास है ना वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है, जल्दी से आप 10,000 परिवार का, जो मेरा निवेदन है कि जल्दी से आपका जो 10,000 परिवार है उसे पूरा कर दीजिए। ठीक है, मुझे पूरी आशा उम्मीद है कि आप जल्दी से कर दोगे। ठीक है, तो चलिए आज की जो क्लास की सीरीज है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में राज्यपाल कलराज मिश्र ने पीस पैलेस ओम शांति जो मेडिटेशन है सेंटर है उसका उद्घाटन है वो कहां पर किया? मुरलीपुरा जयपुर के अंदर किया, नाथद्वारा राजभवन के अंदर किया, पाल जोधपुर के अंदर किया या फिर आरटीओ कोटा के अंदर किया? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी मुरलीपुरा जयपुर के अंदर किया। ठीक है, जो पीस पैलेस ओम शांति मेडिटेशन सेंटर है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर किया गया और किसके द्वारा? राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान सरकार या फिर राज्य सरकार द्वारा कम्युनिटी पुलिसिंग के विचार को अपनाते हुए पुलिस मित्र योजना, देखो इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पुलिस मित्र योजना कब प्रारंभ की गई? तो पुलिस मित्र योजना आपकी ये प्रारंभ की गई थी जून 2019 के अंदर। कब की गई थी? जून 2019 के अंदर की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट कर देना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह में शिल्प गुरु पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमें क्या बताना है कि हाल ही में राजस्थान के कितने कलाकारों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान समारोह से सम्मानित किया गया है? 3 को, 4 को, 5 को या फिर 6 को? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी 4 को किया गया। कितने को किया गया? 4 को किया गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय काउंटर आईडी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो देखो, राजस्थान पुलिस टीम है उसने कौन सा स्थान प्राप्त किया ये मैं बताना है। देखो, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तीसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, थर्ड पोजीशन पे रही है। किस पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे रही है, यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं? हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास के भंडार मिले हैं? तो देखो, पोटास के भंडार है वो आपको पता है कहां पर मिले हैं? हाँ, पोटास के भंडार हो जाएंगे आपके चांदगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि हाँ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री कुसुम योजना की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मुख्यमंत्री कुसुम योजना की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी पहला स्थान है। ठीक है, राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पे है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि हाल ही में राजस्थान में पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अवलोकन के लिए किस राज्य का 28 सदस्य प्रतिनिधि दल आया है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? इसमें आपका हो जाएगा केरल। किसका आया है? केरल का आया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है कि हाल ही में राजस्थान जल जीवन मिशन में देश में कौन से पायदान पर रहा है? हमें बताना है कि हाल ही में राजस्थान जल जीवन मिशन जो आपका है, ठीक है, मिशन है, उसमें राजस्थान कौन से पायदान पर रहा है? 15वें, 16वें, 17वें या फिर 29वें? तो देखो, राजस्थान है वो 17वें पायदान पर रहा है। ठीक है, 17वें या फिर 29वें। ठीक है, इसमें दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज है, एक बार आप कमेंट करके बता देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान की किस फैशन डिजाइनर को मारवाड़ रत्न से सम्मानित किया गया है? गीता देवी, गौरी माहेश्वरी, रूमा देवी या फिर बतुल बेगम? तो इसमें आपका हो जाएगा रूमा देवी को। ठीक है, किसे किया गया है? रूमा देवी को किया गया है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है
कि राज्य का पहला फॉरेस्ट स्कूल किस जिले में खोला गया। देखो आपको पता है फॉरेस्ट स्कूल पूछा है, आप सभी को पता है कि सबसे ज्यादा वन है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो आपको उदयपुर के अंदर पाई जाती है, आपको भी पता है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट स्कूल है वो भी आपका कहाँ पर खोला गया है, वो भी आपका गुरुजी उदयपुर के अंदर खोला गया है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार किस जिले में एजुकेशनल हब खोला जाना प्रस्तावित है। देखो मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आपको एग्जाम में बजट 2022-23 का पूछा जाएगा, 23-24 को आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 23-24 का बजट आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको सिर्फ 22-23 का पूछा जाएगा। तो हमें क्या करना है, 22-23 तक ही याद रखना है। और हमारा जो करंट है वो भी जनवरी तक ही आएगा, ठीक है। तो हम जनवरी तक ही करंट देख रहे हैं, ठीक है। हम जनवरी 2022 से लेकर, ठीक है, जनवरी 2023 तक देख रहे हैं, ध्यान रखना भाई ये बात। हाँ, इससे ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। तो ये आपका एजुकेशनल हब है, ये आपका कहाँ पर खोला जाना प्रस्तावित है, तो ये आपका हो जाएगा जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि सीकर जिले का कौन सा गांव यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में रहा है। तो देखो आपको पता है जो सीकर जिले का जो जो आपका रॉयल गांव है, ठीक है, वो यूरेनियम उत्पादन के लिए चर्चा में रहा है, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि निम्न में से किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। बताओ भाई, निम्न में से किस जिले में विज्ञान केंद्र खोले, जो केंद्र है वो खोले जाने की घोषणा की गई है। देखो भरतपुर में भी की गई है, कोटा में भी की गई है, बीकानेर में भी की गई है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, इन सभी जिलों में की गई है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। बताओ भाई, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिया जाएगा। 1 करोड़ 22 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़ 33 लाख, या फिर 1 करोड़ 50 लाख। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, 1 करोड़ 33 लाख को दिया जाएगा, ठीक है, 1 करोड़ 33 लाख को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है गुरुजी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष में बताना है कौन है। भूपेंद्र सिंह, डीपी सक्सेना, संजय कुमार सोतरिये, या फिर दीपक शर्मा। देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग का आपका नाम क्या हो जाएगा, आरपीएससी। आपको यह तो पूछा जा सकता है कि आरपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, या आपको पूछा जा सकता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसमें आपका हो जाएगा संजय कुमार सोत्रिय, ध्यान रखना भाई, संजय कुमार सोत्रिय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से संविदा कर्मियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की गई है। तो 22-23 बजट के अनुसार आपकी 10%, कितना परसेंट है गुरुजी, 10%, ठीक है। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना में कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए थे। तो हमें बताना है कि कुल कितने मिशन निर्धारित किए गए। तो देखो इसमें 9 भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपका देखो आपका जो ऊपर का क्वेश्चन था ना, इसमें शायद 20 है, ठीक है। इसमें संविदा कर्मियों की जो प्रतिशत की जो घोषणा है इसमें 20 है, ठीक है, 10 नहीं है। और आपका जो नेक्स्ट नंबर प्रश्न है ना कि राजस्थान में कितने जो मिशन है वो निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। राजस्थान बजट 2022-23 के अनुसार मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, उसमें कितने मिशन निर्धारित किए गए हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा 11 मिशन। कितने मिशन निर्धारित किए गए, 11 मिशन निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करा है कि प्रदेश में केसरी सिंह बाट के पेनोरमा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो पेनोरमा का निर्माण हमें बताना है कि कहाँ पर किया जाएगा। देखो जैसलमेर भी नहीं होगा, कोटा भी नहीं होगा, उदयपुर भी नहीं होगा, ठीक है। उदयपुर साउंड उदयपुर है ना, ठीक है। यहाँ पे तो किसका किया जाएगा, यहाँ पे तो किया जाएगा आपका महाराणा प्रताप का, ठीक है, प्रताप का। लेकिन केसरी सिंह बाट का जो पेनोरमा है ना उसका निर्माण किया जाएगा आपका सायपुरा भीलवाड़ा के अंदर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि राजस्थान में नारी चौपाल की शुरुआत कहाँ की जाएगी। राजस्थान में नारी चौपाल की शुरुआत कहाँ पर की जाएगी। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, राजगढ़, अलवर, जौनपुरा, जयपुर, पाल, जोधपुर, या फिर करमिसर, बीकानेर। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी जवानपुरा, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला और आज का लास्ट प्रश्न क्या है कि राजस्थान की पहली नगर निकाय नगर परिषद कौन सी है जहां विधानसभा की तरफ पर ऑनलाइन सवाल जवाब करने की शुरुआत हुई है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अजमेर की तो नहीं है, चूरू की भी नहीं है, झुंझुनू की भी नहीं है, इसमें आपका सीकर की हो जाएगी, ठीक है।
सीखकर की परिषद है, जहाँ पर ऑनलाइन जो सवाल जवाब करने की जो शुरुआत है वो की गई है। तो ये तो आज की हमारी 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप सभी को पता है हम आपको डेली 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं, ठीक है। न तो ज़्यादा करवा रहे हैं, न ही कम करवा रहे हैं। हमेशा हमारी 20 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है वो चल रही है। और क्लास आपको कैसी लगती है वो हमेशा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और 1-2 प्रश्न अगर कोई गलत हो गया तो वो आपको पता है कि 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है तो आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। एक मैंने आपको बता भी दिया, जिन प्रश्नों में मुझे कन्फ्यूज था उसमें आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि इसमें कन्फ्यूज है, तो जिन प्रश्नों में कन्फ्यूज है उनमें आप कमेंट करके बेझिझक बता देना, ठीक है, ताकि और भी विद्यार्थी उनको भी सहायता मिल सके। और आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और कितने क्वेश्चन सही हुए वो भी बात मुझे बता देना। और मेरी बात ध्यान से सुन लेना भाई, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं करके तो सब्सक्राइब कर दो। और अगले आने वाली जो 4-5 दिन है ना, ठीक है, अगले आने वाली जो 4-5 दिन है ना, इनसे पहले पहले हमारी 10,000 का हमारा परिवार पूरा होना चाहिए। तो सभी के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप चोरू क्लासेस का साथ दीजिए, और यहाँ पे आपको रीट में इसकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड की एकदम शानदार तैयारी करवाई जाएगी, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, लाइक एंड सब्सक्राइब चोरू क्लासेस। धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए चैनल के साथ।